मुरादाबाद शहर के बुद्ध बाजार स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज में विज्ञान, कला, गृह विज्ञान, शिल्प और परिधान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर वंदना सक्सेना की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्णायक मंडल में बबीता मेहरोत्रा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, राजकीय विद्यालय छिरावली, सुरेंद्र वर्मा, जी हिंदू इंटर कॉलेज विज्ञान विकास कांत गुप्ता, राजकीय इंजीनियरिंग इंटर कॉलेज एवं डॉक्टर पूनम गुप्ता प्रवक्ता, प्रभा देवी इंटर कॉलेज उपस्थित रहे तथा अतिथि रूप में स्वामी शुक्ला उपस्थित रहे। विज्ञान वर्ग में जूनियर वर्ग में कक्षा 9वीं का मॉडल मिशन चंद्रयान प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान में सीनियर वर्ग में न्यूरॉन मॉडल कक्षा 11C ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कला में खुशी कक्षा 11B, क्राफ्ट में प्रियंका कक्षा 12A, गृह विज्ञान में नंदिनी शर्मा कक्षा 12B ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। परिधान सज्जा में कक्षा 12 की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन रश्मि गुप्ता ने किया। अर्चना कुमारी, काजल, प्रियंका, अंजलि और ज्योति विज्ञान शिक्षिकाओं तथा सीमा कुमारी, लक्ष्मी, शैली, रस्तोगी गृह विज्ञान की शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर वंदना सक्सेना ने सभी का आभार जताया। प्रतियोगिता में छात्राओं द्वारा अपनी कला के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया। छात्राओं का कहना था कि आज की इस प्रदर्शनी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम समाज को एक संदेश भी दे सकते हैं। विद्यालय प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संपन्न करने के लिए प्रयास किए गए। आज हमारी साइंस फेयर की एग्जीबिशन लगी है, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बायो के टॉपिक्स पे हमने मॉडल्स बनाए हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, और हमने चंद्रयान पे भी बनाया है। काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, न्यूरॉन, प्रोबेबिलिटी, डे नाइट वर्किंग मॉडल। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि हमें आगे कैसे प्रोग्रेस करनी है और अपने चीज़ों को कैसे बचाकर आगे के लिए जनरेशन के लिए मॉडल बनाए हैं क्लाइमेट चेंज का, और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के भी मॉडल्स बनाए हैं। उस पर हम अपने जैसे हमारा जो वातावरण है वो बहुत अशुद्ध होता जा रहा है, तो हम उसे शुद्ध करने के लिए, उसे बचाने के लिए हमने मॉडल्स बनाए हैं ताकि लोग इससे जागरूक हों। स्कूल में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे बायोलॉजी के ह्यूमन हार्ट से, लंग्स हैं, न्यूरॉन है और हीमोडायलिसिस है। फिर केमिस्ट्री में भी है, क्लाइमेट चेंज है और एसिड रेन है। बहुत सारे मॉडल्स हैं और एग्जीबिशन में टोटल 30 मॉडल्स हैं। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल का कहना है कि आज इस विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता को देखकर लग रहा है कि जैसे ये किसी जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का नजारा हो। बच्चों द्वारा एक बेहतर तरीके से जो संदेश दिया गया है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। प्रयास है कि बच्चे जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें और अपने विद्यालय के साथ अपने शहर का नाम रोशन करें। आर्य कन्या इंटर कॉलेज में आज साइंस कम क्राफ्ट एग्जीबिशन लगा है और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। छोटे छोटे बच्चों ने कुछ ऐसे मॉडल बनाए हैं जो पहले कभी किसी भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित नहीं किए गए थे। जैसे न्यूरॉन का मॉडल आप देखेंगे, इससे पहले कभी नहीं बनाया। मैडम प्रिंसिपल ने और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की। सारे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और ऐसे ऐसे कंसेप्ट निकाल के लाए हैं जो आज की समाज में बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है। बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जो समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज सुधार के लिए हैं, और बहुत सारे साइंस में ऐसे मॉडल हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। ऐसी प्रदर्शनी बहुत जागरूकता फैलाती हैं। आपकी जो ये आर्य कन्या इंटर कॉलेज में आज विज्ञान प्रदर्शनी और कला प्रदर्शनी की गई है, इसमें बच्चों के ऐसे मॉडल देखे हैं जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो विज्ञान प्रदर्शनी होती थी उनमें भी देखने को नहीं मिले। जैसे वर्मा जी ने बताया न्यूरॉन का मॉडल, मैंने अपने उसमें जितनी भी विज्ञान प्रदर्शनी देखी हैं, बहुत सुंदर मॉडल बनाया है और उसका प्रेजेंटेशन जिस बच्ची ने किया बहुत ही अच्छे ढंग से किया। मैं अपनी बात करने से पहले सबसे पहले आर्य कन्या की प्रिंसिपल मैम और सभी स्टाफ को बधाई देना चाहूँगी और साथ में बच्चों को शुभकामनाएं कि इतने अच्छे मॉडल बच्चों ने बनाए हैं कि शायद, और ये दिखाता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आज शायद हमें इसी चीज़ की आवश्यकता है कि सभी स्कूलों में अगर हम विद्यालय स्तर पर पहले इस प्रकार से प्रदर्शनी का आयोजन करें तो बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ने ऐसी वर्किंग दिखाई है, लाइक आपका न्यूरॉन है, हार्ट है, डायलिसिस है और क्लोरीन फॉर्मेशन भी दिखाया है। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक
कॉन्सेप्ट है साइंस के, लेकिन उनको प्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम किस प्रकार से आप उसको सबके सामने प्रेजेंट करके अपनी बात को रखते हैं। साथ में और भी प्रदर्शनी की विशेषता है कि बच्चों में जो आपकी आर्ट और क्राफ्ट की वो लगाई है एग्जीबिशन, नो डाउट वो तो मतलब इसके साथ साथ हम दोनों को कहें तो 100 मार्क्स हम देंगे, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम अपने जिला स्तर पर इस प्रकार की एक बृहद प्रदर्शनी का आयोजन करें, जिससे हमें प्रदर्शनी में मॉडल के साथ साथ TLM मिले, TLM के साथ साथ पेंटिंग है, पोस्टर है, बहुत सारी मतलब हम कहें तो स्किल का आज हमें पता चला कि बच्चों में एक्चुअल में जो टैलेंट है वो है, बस उसको एक उचित प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। प्रधानाचार्य का कहना है कि आज इस विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता को करने का उद्देश्य है कि बच्चे आगे बढ़े और शहर और देश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर अपने संदेश दे सके। बच्चों द्वारा पर्यावरण, स्वास्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे देश के कई संदेशों को अपनी प्रतिभा के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। सभी बच्चों को विद्यालय प्रशासन की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। सर, आज हमने आर्य कन्या इंटर कॉलेज में एक साइंस एग्जीबिशन है, साथ में हम कला भी इसको ऐड किया हुआ है, साथ में क्राफ्ट्स भी ऐड किया हुआ है, और बच्चों को अपने विद्यालय स्तर में ये एग्जीबिशन जो लगा रहे हैं, इससे उनको अपने जितने मॉडल्स बने हैं उन सबको मौका मिल रहा है कि वो अपना कुछ प्रेजेंट कर सकें। एक्चुअली में होता ये है कि जब कहीं प्रदर्शनी होती है तो वो चली आती है, एक मॉडल गया इंस्पायर अवार्ड में चला गया, एक मॉडल चला गया बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में, तो सब बच्चों को जो है वो मौका नहीं मिल पाता है अपना जो उन्होंने तैयार किया हुआ है, कैसे इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई है उन्होंने, तो किस लेवल पे उसको, किस प्लेटफॉर्म पे उसको प्रेजेंट करेंगे। तो विद्यालय स्तर जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने सब मॉडल्स को, सब आर्ट्स को, सारे क्राफ्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया मैम इसके लिए? सर, हमारे कम 350-400 बच्चा है, सब मिला के आर्ट्स, क्राफ्ट्स, साइंस सब मिलाकर।